So today we are going to do a wonderful poem, The Night Mail. Okay. अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। जो झूठ बोलेगा उसको कौवा काटे, ठीक? तुम लोग कौन कौन स्नैपचैट पे है? सर मैं सर मैं। और अच्छा, मैं और अनुष्का, तुम भी स्नैपचैट पे है? इसका तो वीडियो चला गया। हर्ष, आर यू ऑन स्नैपचैट? नो सर। नो। अंशुमन? नो सर। नो सर। अच्छा तो, अच्छा स्नैपचैट में क्या स्ट्रीक होता है? स्ट्रीक? हाँ, हाँ सर। स्ट्रीक होता है ना, वो क्या होता है हमको पता नहीं, लेकिन जो होता है तुम लोग का। अच्छा व्हाट्सएप पे तो सभी है, तुम लोग सब है ना? व्हाट्सएप सभी पे है, सबके पास में ही है। इंस्टाग्राम ज्यादा अच्छा है कि व्हाट्सएप ज्यादा अच्छा है कि फेसबुक ज्यादा अच्छा सर व्हाट्सएप एंड इंस्टा बोथ। है? व्हाट्सएप एंड इंस्टा बोथ। तुम क्या अंशुमन तो अच्छा लगा, वो कुछ यूज नहीं करता ना। अंशुमन क्या यूज करता है? मैं सर फोन है ही नहीं अभी तो। फोन ही नहीं है। देखा, देख उसका चेहरा देख के समझ में आ रहा है। अनुष्का तो एकदम इंस्टाग्राम में पूरी स्टार है, इंस्टाग्राम की ना अनुष्का, है कि नहीं? स्टार ऑन इंस्टाग्राम अनुष्का, मैडम अनुष्का। अच्छा मेरा क्वेश्चन तुम लोग, सर हम लोग पढ़ते पढ़ते ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग ये इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि तुम लोग सोचो, अगर मैं तुम लोग से तुम लोग का मोबाइल ले लूं, ठीक है, 48 आवर्स के लिए ले लूं, 72 आवर्स के लिए, या 6 आवर्स के लिए भी ले लूं, तुम लोग को हमेशा मन पे लगा रहता ना, पता नहीं मेरा क्या मैसेज आया होगा, है ना, क्या क्या हुआ होगा, क्या चल रहा है अभी, कौन फ्रेंड ऐसे है ना। ये तुम लोग का एक तो गंदा आदत पड़ गया है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन तुम सोचो, अभी तो हम लोग के पास सारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हम लोग को इतना जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फिर भी कभी हम लोग का इंटरनेट बंद होता है, या कभी हम लोग का डाटा नहीं होता है, हम लोग कितने अपसेट हो जाते हैं ना। आजकल तो डाटा नहीं होता तो लड़ाई होता है, मम्मी पापा, अरे डाटा भरवाओ, मेरा नेट नहीं आ रहा, मेरा ये वो, मेरा स्ट्रीक चला जाएगा, आपको क्या पता क्या होता है स्ट्रीक, है ना। तो मम्मी पापा लोग के टाइम पे तो इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो वो लोग कैसे उनका कम्युनिकेशन कैसे होता था? उनका कम्युनिकेशन होता था थ्रू मेल, लेटर राइटिंग। लेकिन मैं तो कुछ सच बताऊं, हम लोग जब लाइक हम लोग भी, जब हम लोग ग्रोइंग अप थे, तुम लोग के उम्र के थे, हम लोग के टाइम पे ना वो चलता था कार्ड्स, है ना। कार्ड का हर चीज के कार्ड होते थे, हर चीज की गैलरी होती थी, है ना। उसमें हम लोग वेट करते थे, जैसे हम लोग का बर्थडे आने वाला होता है, तो जब बर्थडे के पहले सब लोग कार्ड्स भेजते थे ना, कार्ड्स के अंदर हम लोग लिखते थे खूब सारा, तू ये, तू गधा, तू कमीना दोस्त, ऐसा ये वो है, जो भी बड़ा बड़ा हम लोग ऐसा लिखते थे एक दूसरे को। माने हम लोग का कार्ड कम होता था, उसमें पता नहीं क्या क्या लिख देते थे हम लोग, उल्टा सीधा सब लिखते थे उसके अंदर, अपने फ्रेंड को देते थे। लेकिन वो कार्ड आज भी खोलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत मजा आता है, ठीक है। माने कार्ड्स का अपना ही एक मजा है, लेटर्स का अपना ही एक मजा होता है, ठीक है। जब आप लेटर्स को आप, जैसे हम लोग के टाइम क्या इतना डिजिटल हो गया ना, और कितना जो हैंड राइटिंग है वो भी सब एकदम डिजिटल है, ठीक है, सब मॉडर्नाइज हो गया, उसमें उतना मजा नहीं है। कभी तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिख के देखना, ठीक है अनुष्का, डू वन थिंग, सब लोग अपने अपने फ्रेंड को ना एक लेटर लिखना अपने हाथ से, प्यारा सा, हैंड राइटिंग अच्छा लिखना। वो गंदा हैंड राइटिंग लिखेगा तो इसी फाड़ के फेंक देगा वो, समझ गया हर? सुंदर हैंड राइटिंग में एक लेटर लिखना, ठीक है, और उसको लिखना कि दैट हाउ मच यू लाइक हिम, हाउ मच यू लव हिम, और कैसे तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको हेल्प किया, ठीक है। स्कूल फ्रेंड को लिखना है ना, बेसी आइडिया नहीं आना चाहिए तुम लोग, अपना स्कूल फ्रेंड जो क्लास केजी से तुम्हारा फ्रेंड था, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारा, उसको लिखना कि हाउ मच यू लव हिम, ठीक है, तो तुम्हारा उसका फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा ऐसा नोट लिख के उसको भेजना, देखना उसको कितना मजा आए, समझ में आ रहा है? तो ये जो नाइट मेल है ना, ये एक्चुअली एक ट्रेन है, ठीक है, जो पोस्टल सर्विसेज को एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाती है, समझ में आ गया? माने पहले के जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, पहले के जमाने में चिट्ठियां आती थी, है ना, ठीक है, तो लोग जो है उस लेटर का वेट करते थे, ठीक है। और वो लेटर किस में आती थी? वो गाड़ी से आती थी, नाइट मेल से आती थी। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारा व्हाट्सएप भी नाइट मेल से आ रहा होता कि भाई नाइट मेल आएगा तब व्हाट्सएप आएगा, तो तुम कितना वेट करता नाइट मेल का ना, कि कब वो नाइट मेल आएगा, कब मेरे को वो मिलेगा, है ना। तो ये जो मैं तुम लोग को ये सब इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब तुम लोग के लिए तो इन्फॉर्मेशन मिलना कितना आसान है ना, एक सेकंड में टाक आ गया इन्फॉर्मेशन, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन कभी तुम सोचो, हम लोग के पास इंटरनेट चला जाए, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन इंटरनेट नहीं आए, है ना, हम लोग कितना पेशेंस हम लोग को रखना पड़ेगा ना, अरे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया होगा, अरे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया होगा, है कि नहीं? तो उस जमाने में भी वो लोग सब लेटर्स का वेट करते थे, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस, सारा कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू होता था, समझ में आ गया बात सबके? अच्छा, अब ये बात समझो, ये जो नाइट मेल जो है ना, ये एक्चुअली एक मूवी था, ठीक है। और इस मूवी का जो लास्ट का सीन है, उसमें ये नाइट मेल ट्रेन को दिखाया गया, समझा? ये जो मूवी है एक तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, जिसको एक्चुअली जीपीओ वालों ने ही बनाया था, जनरल पोस्ट ऑफिस जो है, उन्होंने इस मूवी को बनाया था। और वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि माने पहले ना लोग बड़े गुस्सा थे इन लोग से, पोस्ट ऑफिस से, पोस्टमैन लोग से नाराज थे कि इनका सर्विस बड़ा स्लो है,
ठीक है, ये अच्छे से काम नहीं करते और हमको लेटर मिलने में देरी होता है, तो पीपल वे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द सर्विस। तो ये लोग अपने आप की गुडविल बनाने के लिए और अपने आप को बेटर पोर्ट्रे करने के लिए एक मूवी बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था नाइट मेल, ठीक है। उस मूवी में हमारे जो राइटर है इसके, डब्ल्यू एच ऑडेन जो राइटर हैं, उसको भी इन्होंने एक तो मैंने उस मूवी के लिए इन्होंने उसको असिस्टेंट डायरेक्टर चुना था। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द मूवी वॉज हम लोग के क्या नाम है, ऑथर जो है वो इस मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। समझ में आ गया बात को। तो उन्होंने जो ये पोयम लिखा ना, तो इस पोयम का जो मीटर है, मीटर माने जो इसका रिदम है, वो ऐसा है जैसे कि लग रहा है ट्रेन चल रही है ना, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से इनका जो मीटर चलता है पोयम का, ये कुछ इस तरह से है। और ये एक्चुअली सारे रीडर को ये दिखाना चाहते हैं कि जो नाइट मेल है वो कितनी मेहनती है। अच्छा, नाइट मेल को इन्होंने पर्सोनिफाई किया एज अ लड़की, लड़की की तरह दिखाया जाता है। नाइट मेल जो है ट्रेन यहाँ पर, दे हैव पर्सोनिफाइड इट लाइक अ गर्ल, ओके। और उसको दिखाया है कितनी हार्ड वर्किंग गर्ल है नाइट मेल, ठीक है। और नाइट मेल के इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इतना डिफिकल्ट रास्ते से वो आती है, कहीं पर उसको हिल मिलता है वो हिल पर चढ़ती है, फिर वो कभी नीचे जंगल से जाती है, कभी बैरन लैंड से जाती है, लेकिन हमेशा टाइम पर अपनी जगह पहुंचती है। समझ में आ गया। तो रीडर को ये बताना चाह रहा है कि नाइट मेल कितना हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो ये पोएम उसी के ऊपर में है। समझ में आ गया बात सबको, क्लियर आ गया, क्लैरिटी आ गया। क्या समझ में आया, नाइट मेल का काम क्या है? नाइट मेल का काम ये है कि सबको टाइम पर चिट्ठी पहुंचाना है, क्योंकि सब लोग चिट्ठी का, लेटर का वेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ द पोएम, ठीक है। यस। चलो, तो अभी यहाँ पर डब्ल्यू एच ऑर्डन बोल रहे हैं, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। सब लोग के पास बुक रेडी है? सब लोगों ने अपनी बुक ले ली? मैं जो जो यस। बोलता जाऊंगा आप लोग लिखते रहना, ठीक है। अपने वहां पे मीनिंग आप लोग सब लोग लिखते रहना, ठीक है। यस सर। ओके, सो पहली लाइन में बोल रहा है, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। समझ में आ गया, ट्रेन है जो बॉर्डर क्रॉस करके जा रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। या पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल के ऊपर आप लोग लिख लो मनी, ठीक है, मनी ऑर्डर लिख लो उसका। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आजकल तो हम लोग पेटीएम करो, गूगल पे करो, आजकल तो व्हाट्सएप भी करो, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसे पेटीएम और व्हाट्सएप नहीं होता था, तो लोग पोस्ट के थ्रू पैसा भेजते थे, है ना। जैसे समझ को लो एक बच्चा पढ़ने गया हुआ है तो उसके पेरेंट्स उसको पैसा भेजते थे, तो पोस्ट के थ्रू भेजते थे। तो वो जो नाइट मेल है वो चेक लेके आता है और सबके लिए मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर माने मनी ऑर्डर लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। नाइट मेल किसी में डिफरेंशिएट नहीं करती, ठीक है। उसके लिए चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको वो लेटर पहुंचाती है। तो तुम लोग ब्रैकेट में लिख लो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिख लो ब्रैकेट में, लेटर्स फॉर पुअर के बगल में लिख लो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तुम लोग को पता है इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब? सर क्या लिखा सर, ऑल बॉक्स ऑफ? ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, WALKS, वॉक्स, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब इसका मतलब मालूम है, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब किसी के लिए वो स्पेसिफाई नहीं है कि कोई यूज कर सकता है ऑल वैसा? वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब बेसिकली होता है हर तरह के लोग, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि इन विक्टोरिया मेमोरियल, या लाइक लाइक पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कम टू विक्टोरिया मेमोरियल फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो वहां पे मॉर्निंग वॉक पे तुम देखेगा जब तुम जाएगा विक्टोरिया या पार्क में जाएगा, है ना, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ गो टू द पार्क फॉर देयर मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, ओके। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ माने हर हर कोई प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग आते हैं वहां पे। समझ में आ गया। तो जो हमारी नाइट मेल है वो सबके लिए लेटर लेकर आती है फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। समझ में आ गया बात। आगे बोल रहा है, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, ठीक है। तो किसी दुकानदार है जिसकी दुकान है बगल में, उसके लिए भी लेटर आता है, या कोई लड़की है जो वहां पे रहती है उसके लिए भी लेटर आता है, ठीक है। पुलिंग अप बीटॉक, आप लोग लिख लो बगल में स्टार देके, बीटॉक इज अ विलेज इन स्कॉटलैंड। हर्ष, लोड शेडिंग हो गया तुम्हारे घर में? हाँ। चलो देखो, बीटॉक इज अ विलेज इन स्कॉटलैंड, देख लिया अपन को, अपन ने सबने। यस। तो यहाँ पर बोल रहा है पुलिंग अ बीटॉक अ स्टेडी क्लाइंब, इसका मतलब क्या हुआ कि बीटॉक जो है वो हिल के ऊपर में है, एक प्लेटो है, तो प्लेटो में चढ़ाई है, ठीक है। पुलिंग अप का मतलब वो एक ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है, ठीक है। अ स्टेडी क्लाइंब, ठीक है, पुलिंग अप माने स्टीप क्लाइंब कर रही है। तो देखो एक ट्रेन को कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत का काम है ना। तो पुलिंग अ बीटॉक अ स्टेडी क्लाइंब, द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, लिख लो।
ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप। ठीक है, जो लोग स्लोप दोनों जानता है क्या होता है, व्हाट इज स्लोप? करेक्ट। अगर हम ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, सो दिस इज द स्लोप। ठीक है, तो ये बोल रहा है द स्लोप इज अगेंस्ट द ट्रेन को ऐसे ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो चढ़ाई करनी पड़ रही है ट्रेन को। समझ में आ गया बात? तो देखो इसके बाद क्या बता, बट सी इज ऑन टाइम, है ना, माने उसको कितना भी मुश्किल आप बता दीजिए, आप उसको ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन वो टाइम पर हमेशा आती है ना। हर्ष को बोलो 5 तला चढ़ जाए, हर्ष बोलेगा नहीं हम तो नहीं जाएंगे 5 तला। और अगर हम जाएंगे तो फिर हम पानी पियेंगे भाई, रेस्ट करेंगे, इतना ऊपर चढ़ लिया हम नहीं, अपनी हमसे नहीं होगा, है ना हर्ष? हर्ष कौन से फ्लोर पे रहता है? हम फोर्थ। फोर्थ। खत्म कहानी, फोर्थ, है ना। लिफ्ट है तुम्हारे बिल्डिंग में? नहीं। परफेक्ट। दिन में कितना चक्कर लगाता है? वही 3-4 बार। बा मम्मी बोलते जा ना बेटा ब्रेड लिया, नहीं मम्मा स्टीप gradient against me, no no mama, no I'm not gonna go anymore, I did it twice now mama, no more mama, है ना हर्ष? चलो, हाँ सर। तो वो बोल रहा है बट सी इज ऑन टाइम। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स, ठीक है, तो कॉटन ग्रास तो आपको समझ में आ गया, ऐसा ग्रास जिसमें कॉटन उगता है, ठीक है, तो वो कॉटन के जो यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है वहां से गुजर रही है ट्रेन। उसके बाद मूरलैंड लिख लो, बोल्डर्स। मूरलैंड बेसिकली लिख लो अनकल्टिवेटेड लैंड फुल ऑफ स्टोन्स, ठीक है, माने बोल सकते हैं बंजर जगह, ठीक है। ये मूरलैंड जो है ये तुमको ना बहुत सारा इंग्लिश पोएम्स में मिलेगा, क्योंकि वहां पर ना जो हीथ एक जगह, माने हीथ भी पढ़ते तो मैकबेथ में है। मूरलैंड का मतलब होता है ऐसा जमीन जो अनकल्टिवेटेड है, जहाँ पे जंगली घास उगती है, वो बहुत डरावनी होती है, रात को अगर तुम देखेगा ना उसको तो बहुत अजीब सा लगता है। और क्योंकि वहां पर स्कॉटलैंड में अगर तुम शेक्सपियर को पढ़ेगा तो वो बहुत सारा विचेस का बात करते हैं, तो वो सब विचेस जो होती है ना वो यहीं पर आती है, माने जंगली, जहाँ पर क्या नाम है तुम्हारा, घास वास सब है। समझ में आ गया बता? अनकल्टिवेटेड लैंड फुल ऑफ स्टोन। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। यस सर। शॉवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शॉवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर का मतलब, शॉवल जानता है क्या होता है तुम लोग? शॉवल होता है जिससे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, उसको बेलचा जानता है? बेलचा जिससे हम लोग ऐसे डर्ट। कोयला उठा के ऐसे फेंक, हाँ, डर्ट को। है ना, हाँ। ऐसे रास्ता में देखता है ना, कभी कभी वो रास्ता तोड़ता रहता है, बेलचा लगाता है, ठीक है, और उसको यस। ऐसे सब सामान उठा के फेंकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है शॉवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, माने जब ट्रेन चलती है आगे तो उसका जो स्टीम निकलता है वो पीछे की तरफ जाता है ना, तो बोल रहा है वो अपना स्टीम को पीछे की तरफ फेंकते हुए आगे की तरफ जाती रहती है ट्रेन। स्नॉटिंग नॉइजली एज सी पासेस। स्नॉटिंग का मतलब देख लो, मेकिंग लाउड नॉइजेस, ठीक है, देखो, मेकिंग लाउड नॉइजेस, ठीक है, तो वो कहते हैं, समझ में आ गया? अरे हमको लग रहा है हमको एकदम वो बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए बोलो तो, क्या बन जाना चाहिए? ट्रेन गार्ड। ट्रेन गार्ड? ये हद हो गया। चलो हमको बताइए, टीचर से ये गार्ड बनाने वाली क्या? तो स्नॉटिंग नॉइजली एज सी पासेस, मतलब समझ गया, जब ट्रेन जाती है तो बहुत जोर से आवाज करते हुए जाती है, ठीक है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। अब यहाँ पर बोल रहा है ये जो ट्रेन है ये पूरा जंगल की बीच से जा रही है। विंड बेंट ग्रासेस का मतलब ये ऐसी जगह जहाँ पे बहुत जोर से विंड आती है, और विंड के कारण पूरी की पूरी ग्रास जो है वो बेंट हो जाती है, और पूरा जंगल का एरिया है, लेकिन सब जंगल के एरिया में कोई नहीं जाता, लेकिन हमारी नाइट मेल जाती है रात को। इतना इतना उसके स्टीप चढ़ाई है, इतनी तकलीफ है, फिर भी ट्रेन जा रही है। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट। हाँ सर। अब जब वो ट्रेन जाती है तो बेचारी जो बर्ड्स हैं वो सो रही हैं अपनी आराम से, रात को 12 बजे सो रही है, मम्मी कहानी सुना रही है बच्चे को, एक दो मम्मी तो मार भी रही है अपने बच्चों को, बेटा सो जा कल एग्जाम। तो बर्ड बोले मेरा कौन सा एग्जाम है, मैं अनुष्का थोड़ी जो मेरा एग्जाम, तो मैं तो बर्ड हूँ, मैं तो उड़ूंगी। तो मम्मी बोली हाँ बेटा कल तेरा फ्लाइंग टेस्ट है, उड़ना है तेरा। सर यहाँ पे बहुत सारा राइमिंग वर्ड्स भी यूज किया है, जैसे बॉर्डर, ऑर्डर, पुअर। हाँ तो जैसे होल्डर, शोल्डर, पासेस, ग्रासेस, है ना, क्लाइंब, तो ये सब बने पूवर, डोर, तो बने एक ऐसे झक 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 झक। तो वो रिदम जो है वो पोयम का रिदम यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ गया बात को? तो अब रात को 12 बजे ट्रेन जा रही है, बेचारी बर्ड सो रही है, तो वो अचानक ट्रेन को देखते हैं, कौन जा रहा है, ठीक है, तो बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज सी अप्रोचेस, जैसे ट्रेन जाती है सारी बर्ड्स घूमकर ट्रेन को देखती हैं, ठीक है। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अब वो जो बर्ड्स वहां पे देख रही है, तो जनरली ये जो ट्रेन है इसके तुम देखिएगा ट्रेन का डब्बा तो रात का समय है तो एक जैसे ही दिखते हैं ना, उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो बर्ड देख रही है ऐसे, स्टॉप करके चली गई पागल औरत, फिर आएगी फिर आवाज करेगी, सोने नहीं देता ये लोग, कितना कम कम लोग।
अच्छा तुम लोग के कोई कोई ऐसा जगह रहता है जिसके बगल में ट्रेन ट्रेन पास होता है, ट्रेन लाइन के बगल में रहता है कोई तुम लोग? एनीबडी? हर्ष, अनुष्का, अंशुमन? नहीं, सब ट्रेन लाइन से दूर रहता है सब लोग? अच्छा। है ना, जिनका घर होता है ना ट्रेन लाइन के बगल में, वो लोग तुम लोग को बताएं कितना डिस्टर्ब करती है रात को ट्रेन ना, 12 बजे तुम सो रहा है, पूरा चक 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 चक। और जो हम लोग कहीं से गाड़ी जाता है उसके ऊपर लाइक ट्रेन जाता है ना, तो हाँ लाइक हाँ जोर का आवाज आता है। हाँ, बहुत जोर से आवाज आता है ना, और ऊपर से ना वो पूरा हिला भी देता है, पूरा अर्थ टाइप का आ जाता है ना, तो आदमी सो रहा है ऐसे। बचपन में तुम लोग बहुत बार गिरा भी होगा ट्रेन गया, यहाँ पे एक आदमी गिरा है कि नहीं? तो जो लोग का घर, बेचारों लोग का जिनका ट्रेन लाइन के पास में होता है, उन लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बर्ड्स भी बेचारी जा रही है ट्रेन, जाके उनको उठा दी तो बर्ड्स देख रहे थे, अरे पागल मतलब आज कर, मेरे बच्चे सो रहे हैं, कल उनका सुबह सुबह फ्लाइंग टेस्ट, पर ट्रेन अपना निकल गई तो देखते देखते। ठीक है। अच्छा, शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या है तुमको पता है? शीप डॉग्स कौन होते हैं? शीप डॉग्स वो होते हैं जो पहले के जमाने में जो लोग शीप पालते थे, ठीक है, वो लोग डॉग्स रखते थे अपना शीप का देखभाल करने के लिए, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर तुम उनके शीप डॉग्स जो होते थे, अगर तुम शीप के पास कोई आदमी जाएगा ना, अननोन आदमी जाएगा, तो जो डॉग्स है वो चिल्लाते थे, चीखते थे, और वो आदमी लोग का डिस्टेंस मैंने उनको मैंने भौंक कर उन लोग को हटा देते थे, बाग कर करके। अगर कोई नहीं, अगर तुम गाड़ी लेकर भी जाएगा ना किसी माने शेपर्ड के घर के बगल से, तो तुम देखिएगा शीप डॉग्स आ जाएंगे, ठीक है, और वो लोग भौंकने लगेंगे। लेकिन ये ट्रेन तो डेली आती है और ये अपनी लाइन पर ही चलती है ना, तो डॉग्स कितना भी चिल्ला ले, कितना भी भौंक ले, ये तो लाइन पर ही जाएगी अपना, ये तो अपना कोर्स चेंज करने वाली है नहीं। ठीक है, तो इन लोग ने भी गिव अप कर दिया अब। ठीक है, अब तो ट्रेन, अब तो डॉग्स भी इग्नोर करता है उन लोग को, है ना, जैसे ट्रेन को देखा, फिर अपना हाथ पैर रख के सो जाते, रख, हट, कितना देखेंगे। ठीक है, तो शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, माने वो लोग इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। दे स्लम्बर ऑन विथ पाउज अक्रॉस। ठीक है, तो वो स्लम्बर माने दे स्लीप, अरे जा डेली आते डेली जाते। इसका मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश करा कि नाइट मेल जो है वो बहुत ही डिलीजेंट ट्रेन है, वो कभी मिस नहीं करती, वो डेली अपना रूट पर आती है, डेली अपना काम करती है। ठीक है, इन द farm she passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes। क्या बोल रहा है? जब वो फार्म को पास कर रही है, सब लोग सोए हुए, रात का 12 बज रहा है, सब लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन उनके जो टेबल के ऊपर एक जग रखा हुआ है वो हल्का सा हिला। क्यों हिला बोलो? क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है ना। वाइब्रेट कर रहा है, क्या बात है अनुष्का। ठीक है, जब ट्रेन जाती है तो वो वाइब्रेट करते हुए जाती है, ठीक है, और उसका जो जग है वो हल्का सा हिलता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा, ट्रेन अपनी जर्नी पे जा रही है, ठीक है, वो अपना स्लोप पे चली गई, ठीक है, रात भर ट्रेन ट्रैवल कर रही है, माने वो क्या नाम है, डेजर्ट एरिया में जा रही है, वो फॉरेस्ट एरिया में जा रही है, ठीक है, वो रात को अपना ट्रैवल कर बिना रुके काम कर रही है, लोग सो रहे हैं, लेकिन ट्रेन अपना काम कर रही है। ठीक है, तो रात करते करते अब दिन हो गया। ठीक है, देखो ट्रेन की जर्नी, रात से अब दिन आ गया। बोरा डॉन फ्रेशंस, द क्लाइंब इज डन। बोरा अब सुबह हो गई है, मॉर्निंग आ गया है, अब चढ़ाई खत्म हो गई है। ओके, अब जो उसका जो चढ़ाई वाला काम था, ठीक है, द क्लाइंब इज डन। ठीक है, तो सर डॉन मतलब DAWN। डॉन मतलब मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, डॉन एंड डस्क, डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर, भोर भये पंछी मुस्कुराए, पुराने जमाने का। ठीक है, तो डॉन, ठीक है, डॉन फ्रेशंस, तो डॉन आ जाता है। द क्लाइंब इज डन, क्लाइंब इज डन का मतलब अपवर्ड क्लाइंब इज ओवर, लिख लो बगल। ठीक है, अपवर्ड क्लाइंब इज ओवर। ठीक है, स्लम्बर का तुमने लिख लिया था, स्लीप। यस सर। डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो सी डिसेंड्स, अब पहले वो जा रही थी ऊपर बिटॉक की तरफ, अब वो नीचे जा रही है ग्लासगो की तरफ। ठीक है, उसका अब जो उसका जो मूवमेंट है वो डाउनफॉल है, वो नीचे की तरफ वो आ रही है। ठीक है, टूवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टीम टग्स का मतलब लिख लो टो बोट्स। यू नो व्हाट आर टो कार? टो कार जानता है तुम लोग क्या होता है? कभी कभी तुम लोग का रास्ते में गाड़ी खराब हो जाता है, तो हाँ गाड़ी, सर। है ना, तो उसको टो करके लेकर जाते हैं, या अगर हाँ तुम गलत जगह में पार्किंग कर देगा तो पुलिस वाला टो करके ले जाता है गाड़ी को तुम्हारे। ठीक है, तो जब ये क्लास यहाँ, क्या होता है एक भी बताइए, क्लास को। ग्लासगो एक्चुअली इज अ प्लेस बेटा, प्लेस इन लंदन, माने और इंग्लैंड। डॉन, डॉन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन, इस क्या लिखना था, अपवर्ड। अपवर्ड क्लाइम इज ओवर, माने चढ़ाई जो है वो खत्म हो गई है, अब डाउनवर्ड जाना, ऊपर चढ़ गया, प्लेटो के ऊपर चढ़ गई है वो, अब वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो माने जो डिफिकल्ट काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। तो डाउनवर्ड ये हो गया, टूवर्ड्स द स्टीम टच येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स। ठीक है,
तो स्टीम टग लिख लो, टो बोट्स, समझ में आ गया बात को। तो वो अभी जब जा रही है तो उसको नीचे वहां पर स्टीम टग्स है, ठीक है, टो बोट बने वहां पर। पहले के जमाने में तो ज्यादा ट्रैवल अपन बोट से करते थे, रिवर से होता था। तो वहां पे रिवर के अंदर पे बहुत सारी टो बोट्स रखी हुई हैं, ठीक है। और वो लोग ग्लेड ऑफ क्रेन, ग्लेड का मतलब लिख लो ओपन स्पेसेस या रो ऑफ क्रेन्स की ओपन स्पेसेस, ठीक है। तो वो लोग वहां पर जो टीम बोट्स है वो क्रेन्स के अगल बगल में है। हो सकता है उन लोगों को क्रेन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेके जाना है, समझ में आ रहा है आपको। तो वहां पर बहुत सारी रिवर्स में हम लोग की टो बोट्स खड़ी है, ठीक है। सर वो क्रेन्स का क्या था मीनिंग? ग्लेड जो का मतलब देखो ओपन स्पेसेस, ठीक है, ग्लेड ग्लेड ऑफ क्रेन्स का मतलब देखो ओपन स्पेसेस ऑफ क्रेन्स, ठीक है। माने वहां पर बहुत सारी क्रेन्स खड़ी हैं, और ये जो टो बोट्स हैं वो प्रोबेबली वो क्रेन्स को टान के लेकर जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। अब तुमको इससे यहाँ पे राइटर एक बात और बता रहा है कि अब राइटर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आ गया, क्योंकि क्रेन्स कहाँ काम आती है, क्रेन तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही काम आएंगी ना। क्रेन्स का काम है भारी भारी चीज उठाना, तो भारी चीज कहाँ उठाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो अब ये जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया में एंटर कर रहा है, समझ में आ रहा बात को। आगे लिख रहा है टूवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ apparatus द फर्नेस, ठीक है। यहाँ पे apparatus का मतलब लिख लो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। टूवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ apparatus, apparatus का मतलब लिख लो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। द फर्नेस, फर्नेस तुम लोग को पता ही है क्या होता है, वो हीटिंग चैम्बर होता है जहाँ पर चीजों को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो हाँ सर। यहाँ बोल रहा अब ये कहाँ जा रही है, ठीक है। अब ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा सा एक जब जब जाती है, जब हम लोग किसी, तुम देखेगा अगर तुम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा तो इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी चिमनीज होती है ना, वो धुआं वुआं बाहर फेंकने के लिए। देखा कोई इंडस्ट्री से, अगर तुम कैलकाटा में भी अगर रहता है तो यहाँ पर अगर तुम लिलुआ एरिया में जाएगा तो तुमको देखेगा फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनीज हैं, चिमनी से धुआं लग रहा है, ठीक है। तो तुमको ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़े एरिया में ना कोई चेस खेल रहा है। तुम लोग जानते चेस के अंदर में भी ऐसा होता है ना, बिशॉप्स होते हैं, क्वीन होती है, ऐसी लंबी लंबी गोटी होती है ना, और हाँ छोटे छोटे प्यादे के बीच में ऐसे बड़ा बड़ा ऊंट खड़ा हुआ है ना, जिसको तुम लोग बोलता है बिशॉप खड़ा हुआ है, क्वीन खड़ा हुआ है, हॉर्सेस खड़े हैं। तो ऐसा लग लाइन। थोड़ा इमेजिन कर रहा है कि वहां पर ऐसा लग रहा है उस पूरे एरिया में कोई चेस खेल रहा है ना, सबकी चिमनीज खड़ी है, तो ऐसा लग रहा है चेस का एरिया पूरा, ठीक है। तो सेट ऑन डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, ठीक है। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, फिर तूफान आया बहुत जोर आज। हर्ष तुम लोग के वहां पे आ रहा है? सर सर मेरे यहाँ पे हमारे लाइन इधर आ चला गया। लाइन चला गया। अच्छा लाइन अनुष्का चला के गया, आ मैं गया, फोन तुम्हारे से। देवप्रिया तुम्हारे आ गया। यस सर आ गया। वेरी गुड। हर्ष तुम्हारे नहीं आ रहा श्रीरामपुर में? हाँ हर्ष, हर्ष लग रहा तूफान में उड़ गया। लेकिन आजकल जब भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं 4 बजे 4:30 बजे उस टाइम तूफान आता है, और हम लोग उसको लाइव कैलकुलेट करते हैं ना। उस दिन हम लोग तूफान का स्पीड कैलकुलेट कर लिए थे, है ना, 105 किलोमीटर पर आवर हम लोग यहाँ बैठे बैठे कैलकुलेट किए थे, है कि नहीं। चलो एनीवेज, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देवप्रिया मेरे से करीब 7 किलोमीटर दूर में है, और क्या नाम है, ये श्री रामपुर करीब यहाँ से आई थिंक 30-40 किलोमीटर दूर पे होगा, ठीक है। तो सब एक संग समझ में आ रहा है ना, इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलो एनीवेज, ठीक है। तो अब ट्रेन का बोल रहा ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, ठीक है। तो एवरी वन इन स्कॉटलैंड इज वेटिंग, वेटिंग फॉर हुम बोलो तो किसका वेट कर रहा है स्कॉटलैंड में सब लोग? नाइट मेल का। नाइट नाइट में। मेल का क्यों वेट कर रहा है बताओ तो मेरे को। सर क्योंकि उसमें सारे ये लेटर्स और वो आने वाले, bringing the checks, letters for it, letters for हाँ postal क्योंकि गाना codes। गाना है, चिट्ठी हाँ आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। चलो तो लिखो इन द डार्क ग्लेन्स, डार्क ग्लेन का मतलब लिख लो नैरो हिडन वैली, लिखो सब लोग, ठीक है। तो सब लोग उनका वेट कर रहे हैं, कहाँ वेट कर रहे हैं? डार्क ग्लेन्स में। डार्क ग्लेन का मतलब नैरो हिडन वैली, लिख लो, ठीक है। बिसाइड द पेल ग्रीन सी लॉक्स, अच्छा लॉक्स का मतलब लिख लो लेक, ठीक है। स्कॉटलैंड में लेक का वो लोग का जो लोकल लैंग्वेज में वो लोग उसको लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग वैली में वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेक के बगल में वेट कर रहे हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं नाइट मेल का, क्योंकि नाइट मेल क्या लेकर आती है? मैन लॉन्ग फॉर न्यूज, सबको न्यूज मिलेगा, ठीक है। तो मेल ट्रेन जो है वो लोडेड है, न्यूज़पेपर के संग भी शायद लोडेड हो सकती है, और उसके अंदर लेटर्स तो आते ही हैं। समझ में आ गया बात सबके? यस सर। अब ये जो फाइनल पैराग्राफ है यहाँ पर, ये नहीं फाइनल नहीं है, फाइनल से जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर बता रहा है कि वो क्या लेकर आ रही है, इसका जिस्ट ऑफ द पूरा का पूरा पोएम है, ठीक है। बोलिए लेटर ऑफ थैंक्स,
लेटर फ्रॉम बैंक, ठीक है, किसी का लेटर आ रहा है थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू चाचा जी आपने मेरी बहुत मदद की एग्जाम से पहले, है ना। आजकल तो ट्रेंड ही खत्म हो गया, वरना अभी इतना सारा मेरे को तुम देखा होगा ना, सब लोग मेरे को वो भेजा है कम्युनिटी में मैसेज, सर थैंक यू आपकी वजह से मेरे का इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया। अगर सोचो सब लोग लेटर भेजे तो कितना मजा आएगा ना, वो लेटर एकदम स्टोर करके Yes, रखेंगे, sir. कितना अच्छा लगेगा, पढ़ के भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक, बैंक से भी लेटर आया, भाई साहब आपने अपना कर्जा नहीं चुकाया, टाइम पे चेक पेमेंट कीजिए, है ना। ठीक है, तो लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक, ठीक है। लेटर ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, ठीक है। अब सब लड़का लड़की भी एक दूसरे को लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं। रिसिप्टेड बिल्स एंड इन्विटेशन, ठीक है, कोई बिल भी आ रहा है, इन्विटेशंस भी आ रहे हैं, देखो सारा जितना कम्युनिकेशन है ना, जितना कॉरेस्पॉन्डेंस है, सब राइटिंग के थ्रू होता था, सब मेल के थ्रू होता है, ठीक है। तो सब तरह का मेल, सब तरह का लेटर्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रिसिप्टेड बिल्स एंड इनविटेशन टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक्स और विजिट रिलेशंस, ठीक है। तो या तो कोई आपको बुला रहा है कि आइए हमारा नया स्टॉक आ गया है, माल देख लीजिए हमारा, ठीक है, उसके लिए कोई इनविटेशन भेज सकता है। या कोई इनविटेशन क्यों भेज रहे हैं कि माने अरे बुआ गर्मी की छुट्टी में आ जाओ ना, सबको लेकर आ जाओ ना बुआ, है ना। इनविटेशन आजकल कौन बुलाता है बुआ लोग को, ठीक है। So to inspect new stock or visit relation and applications for situations, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर सिचुएशन, कभी कभी वैकेंसी का भी आ जाता है ना, इस पोस्ट के लिए हमको एक मैनेजिंग डायरेक्टर का जरूरत है, उस तरह का इनविटेशन भी आ जाता है, ठीक है। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, टिमिड का मतलब लिख लो नर्वस, ठीक है, नर्वस लवर्स डिक्लेरेशन बुक्स, ठीक है। एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, और उसमें सब जगह बहुत सारी गॉसिप्स ही हैं, ठीक है। गॉसिप मतलब इधर उधर की कहानियां भी सब जगह है, ठीक है। पढ़ लिया तुम लोग। न्यूज Yes, sir. सर्कमस्टेंशियल, न्यूज फिनेंशियल, लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज इट, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल न्यूज का मतलब होता है कि सर्कमस्टांस के ऊपर में न्यूज, फाइनेंस का न्यूज, ठीक है। और बहुत जन अपने पिक्चर्स भेजते हैं जिसको आप एनलार्ज करा सकते हैं, अपने घर में पिक्चर बुला के बड़ा पिक्चर बना सकते हैं। तो अगर कोई फोटोग्राफ लिया है तो फोटोग्राफ भी एक्सचेंज हो रहा है। लेटर्स विद फेस हाँ स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, ठीक है, स्क्रॉल्ड का मतलब देखो ड्रॉन। कभी कभी जैसे तुम लोग इमोजी नहीं बनाता, रोने वाला इमोजी, हंसने वाला इमोजी, है ना। तो कभी कभी जैसे Yes. तुम जैसे अपनी बहन को भेज रहे हो, उसकी एक चोटी बना दी, ऐसे ऐसे अपनी बहन का फोटो बना दिया, आंख बड़ा फनी सा, स्क्रॉल करके ड्राइंग कर दिया तुमने उसके ऊपर में, ठीक है। लेटर्स फ्रॉम सर अंकल्स कजन, हाँ बोलो। सर स्क्रॉल्ड का मतलब एनलार्ज ना। नहीं नहीं, स्नैप रेडी टू एनलार्ज, स्क्रॉल्ड का मतलब ड्रॉन, रॉन्ग। ठीक है। ड्रॉन के नहीं करते हाँ हम लोग, तुम देखता होगा ना, तुम्हारे हर कॉपी के पीछे तुम लोग अपने टीचर का चेहरा बनाया हुआ हाँ है ना। तो ऐसे तुम लोग अगर लेटर हाँ में बना, सर हाँ कितना हंसी आ रहा है तुमको, बोला अरे कल ही बनाया था, मेरा तो नहीं बनाया भाई, नहीं नहीं नहीं। मेरा बनाया मारूंगा बेटा को कभी। सर चलो ठीक है, ठीक है। तो लेटर्स फ्रॉम अंकल्स कजन एंड आंट्स, लेटर फ्रॉम स्कॉटलैंड, फ्रॉम साउथ ऑफ फ्रांस, लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस का मतलब जानता क्या होता है? कॉन्डोलेंस मतलब जब कोई मर जाता है, सॉरोफुल न्यूज, ठीक है। टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हेब्राइट्स, हेब्राइट लिख लो, इट इज आइलैंड चेन इन स्कॉटलैंड, माने हेब्राइट मतलब वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जगह का नाम, ठीक है, ठीक है। Group of islands. हाँ, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हेब्राइट, ठीक है। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, ह्यू का मतलब लिखो कलर, ठीक है। हर कलर का लेटर आता है ना। आप जरूरी नहीं व्हाइट पे लिखे, किसी ने पिंक पे लिख दिया, किसी ने वायलेट पे लिखा, किसी ने व्हाइट पे लिखा, किसी ने ब्लू पे लिखा, समझ में आ गया। तो हर तरह के पेपर में हर तरह का लेटर, हर तरह के इंफॉर्मेशन, हर तरह का कम्युनिकेशन होता है, समझ में आ गया बात को। द चैटी, चैटी का मतलब कोई कोई होता है ना जो बहुत लंबा लंबा लेटर लिखता है, 10 पेज का लेटर, अरे तुझे क्या बताऊं, क्या वाह ये वाह, उसकी टांग टूटी, उसका मुंह फूटा, उसका ये, अरे लंबा चैट, है ना। जैसे तुम लोग फोन पे करता ना, अनुष्का तो नंबर 1 है चैट करने में, बात करना चालू करेगी 3 3 घंटा बात करती रहती है ना अनुष्का। अच्छा, चैटी माने लॉन्ग चैट। द कैटी भी है, कैटी मतलब किसी को चाटी मतलब नोटी नॉटी, हाँ, समथिंग किसी को स्पाइटफुल माने किसी को बुरा भला बोलना, तुम तो एक नंबर की हाँ फालतू हो, तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम तो द स्पाइटफुल, द हर्टफुल, ठीक है। द चैटी वंस, द कैटी वंस, कभी कभी बोरिंग होता है, क्या बताऊं, मंदिर गई थी, पूजा किया 2 घंटा, अरे अच्छा नहीं है,
ठीक है। बोरिंग और कभी कभी अडोरिंग, अडोरिंग मतलब प्यारा, ठीक है, कभी लगता है ना प्यारा प्यारा आता है ना, मौसी मौसी आपने मुझे रबड़ भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसी खुश हो गई, अरे ले बेटा एक पेंसिल भी ले, है कि नहीं। तो कभी कभी अडोरिंग, समझ में आ गया, द चाटी द कैटी द बोरिंग अडोरिंग, समझ में आ रहा। द कोल्ड एंड ऑफिशियल, कभी कभी कोल्ड और ऑफिशियल आता है, आपको बताया जाता है कि अगर 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका घर खाली करना पड़ेगा, इट्स अ वेरी कोल्ड सैडनेस। एंड ऑफिशियल, है ना। और कभी कभी, सैडनेस। हाँ बोलो अनुष्का। अरे नहीं, आप बोलिए। हाँ, अरे आप बोलिए। अच्छा, एंड कभी कभी हार्ट्स आउटपोरिंग, हार्ट्स आउटपोरिंग मतलब कभी अपना कोई दिल का पूरा दर्द बता देता है, मेरे को हाँ, कितनी एक्सप्रेसिंग तकलीफ है यार, पूरे हाथ में दर्द हो रहा है पर दबाने वाला एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। चलो, कभी क्लेवर, कभी स्टूपिड, कभी शॉर्ट, कभी लॉन्ग, द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड एंड स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, है ना। कभी कभी तुमको क्लेवर लेटर मिलते हैं, कभी कभी स्टूपिड लेटर आते हैं, कभी शॉर्ट आते हैं, कभी लॉन्ग आते हैं, ठीक है। कभी टाइप आते हैं, कोई टाइप करके लेटर भेजता है, ठीक है। कभी कभी प्रिंट करा के लेटर भेजता है, और कभी कभी कोई लेटर भेजता है उसमें स्पेलिंग सारी रॉन्ग होती है ना। देवो प्रिय का स्पेलिंग तो आज तक कोई राइट लिखा ही नहीं होगा, कैन बेट ऑन इट। देवो प्रिय, कैन पीपल राइट योर राइट राइट स्पेलिंग, नो सर, मेरे है ना। फ्रेंड्स ही गलत लिखते थे। हाँ उनको पता ही है। अंशुमान का भी डिफिकल्टी होगा, अंशुमान तेरा स्पेलिंग राइट लिखता है, लोग रॉन्ग लिखता है ज्यादा कर, नहीं, राइट लिखते हैं। राइट लिखते हैं। हाँ। हर्ष का तो खैर सब राइट लिखेगा ही, अनुष्का भी का भी राइट लिखता है, ठीक है। नो देवो प्रिय, सर, मेरा नाम तो कोई कोई अनुष्का लिख देता है, अलग ही अलग, कभी एच हटा देता है, कभी ऐसा, मतलब अजीब ही नाम लिख लेता है कोई कोई। अच्छा कभी अनुष्का का के गायब कर देता तो अनुषा हो गया। खैर चलो, हर्ष सही है, देखो हर्ष शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया, कभी गलती नहीं होगा। पहले हर्ष का नाम हर्षवर्धन था, जब ये छोटा था ना इसका नाम था हर्षवर्धन, फिर इसको स्पेलिंग नहीं आ रहा था तो उसके पेरेंट्स ने वर्धन हटा दिया, मतलब बेटा तू छोटे में रहे, तो छोटा कर दिया, है ना हर्ष। हर्ष तो मुड़ तो नहीं गया तूफान में। चलो, द टाइप एंड द प्रिंटेड एंड स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, समझ में आ गया बात तो। यस सर। देखो अब क्या यस। बोल रहा है, अब लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, इसका मतलब सब लोग अपने अपने घर सब में सो सो रहा रहे है। हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेन काम कर रही है ना। यही तो वो लोग दिखा रहा है पीपीओ में, वो लोग अपने बारे में बता रहा था, आप सोते रहते हैं पर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। थाउजेंड्स आर हाँ। स्टिल अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, सपनों में किसी को भूत आ रहा है, सपनों में किसी को डर लग रहा है, किसी को लग रहा है अरे मेरा क्या होगा, माने क्योंकि लोग इतने परेशान होते हैं ना, ये मॉन्स्टर्स के लिए बोल रहा है कि उस जमाने में लोग बहुत परेशान थे, तो उनको नाइटमेयर्स ही आते थे, गलत गलत ड्रीम आते थे ना। तो बोल रहा है थाउजेंड आर स्टिल अस्लीप, सब लोग सो रहे हैं, दे आर ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर और अ फ्रेंडली फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड एट क्रैंस्टन एंड क्राउफर्ड्स, ठीक है। और कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, कल सुबह जाके एमबीए चाय वाला के पास चाय पिया जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना यही सोचते थे, आजकल के बच्चे तो खाली खाने के बारे में सोचते हैं, अरे कल सुबह है ना। कल उठेंगे, पहले जाएंगे, पहले तो कैंटीन जाएंगे यार, कैंटीन में वो जो बर्गर मिल रहा था ना, ओ भाई साहब, नहीं नहीं सैंडविच भी टेस्टी है उसका, वरना तो जाके कैंटीन में सैंडविच खाएंगे, है ना। फिर क्लासेस चलेंगी, क्लासेस काम करता है, फिर लंच टाइम हो जाएगा, लंच टाइम में तो हम पाव भाजी खाएंगे, फिर क्लासेस चलेंगी, क्लासेस तक कौन ही करता है, उसके बाद जब छुट्टी टाइम होगा तो वहाँ पे मैगी मिलता है वो खाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद घर जाएंगे, मम्मी खाना खिलाएगी, तो मैंने आजकल का बच्चे खाली खाने का था, फिर रात को मम्मी पिज्जा खिलाई, है ना। तो कुछ लोग जो है वो सपनों में चाय के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रैंस्टन और क्रॉफर्ड जो है ये चाय की दुकान है, ठीक है, टी टी हाँ। टी शॉप्स का नाम, ठीक है, ओके। तो कुछ लोग रात को सपने में मॉन्स्टर्स देख रहे हैं, नाइटमेयर्स देख रहे हैं, डरावने सपने देख रहे हैं, और कुछ ये देख रहे हैं कि हम सुबह उठ के चाय पियेंगे, ठीक है। asleep in working glass globe, asleep in well set Edinburgh, asleep in gradine Aberdeen, तो बोल रहा है यहाँ पर सब जगह लोग माने सो रहे हैं, वर्किंग ग्लास को मतलब ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लोग बहुत सारे काम वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग सब भी सो रहे हैं, ठीक है। एडिनबर्ग जो है वो थोड़ा सा पैसे वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर सब लोग सेट है लेकिन वो लोग भी सो रहे हैं, ठीक है। asleep in ग्रेनाइट एबरडीन का मतलब है ये एबरडीन जो जगह है ना, इट्स अ फेमस बिल्डिंग, ठीक है, माने ये एक्चुअली ये जो जगह है ना एबरडीन, यहाँ पे ना इट इज फेमस फॉर ग्रेनाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनाइट सिटी, देख लो सब लोग, एबरडीन इज ए प्लेस, इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेनाइट, यहाँ से बहुत अच्छा ग्रेनाइट स्टोन आता है, और लंदन की इंग्लैंड में बहुत बड़ी बड़ी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं वो यहीं के ग्रेनाइट से बनी है, फॉर एग्जाम्पल लंदन हाउस ऑफ पार्लियामेंट का अगर हम लोग बात करें, उनका जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी यहीं के ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको बोल रहा है यहाँ पे asleep in granite एबरडीन,
दे कंटिन्यू देयर ड्रीम, सब लोग सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जैसे ही सुबह उठते हैं, सबसे पहले जैसे तुम लोग सुबह उठ के अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, वैसे यहाँ के भी लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एंड शेल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स। जैसे ये लोग जागेंगे सुबह सुबह, ये लोग सबसे पहले अपना लेटर ढूंढेंगे, ठीक है, ओके। और ये लोग Yes. वेट, अच्छा लेटर भी अपने आप नहीं आएगा, पोस्टमैन लेकर आएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह ये लोग देखते हैं Yes. कि कब सब लोग ना पोस्टमैन का वेट करता रहता है, ठीक है। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो जैसे ही पोस्टमैन का घंटी बजा, टिंग टोंग, लेटर आ गया, लेटर आ गया, चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, सब जैसे तुम लोग व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, पिंग पिंग पिंग, है ना, वैसे ये लोग भी एक्साइटेड है। तो पोस्टमैन का जैसे ही घंटी बजता है, सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग को लेटर मिलेगा, अब हम लोग को न्यूज मिलेगी, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, इसका मतलब लास्ट लाइन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई ये नहीं चाहता कि उनको कोई भूले और उनको लेटर नहीं आए, सब ये चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई लेटर लिखे। पहले के जमाने में लेटर बहुत बड़ा थिंग था, बिग डील है ना, आपको लेटर, अगर कोई आपको लेटर नहीं लिख रहा है, इसका मतलब आपको कोई प्यार नहीं करता है ना। आज भी अगर तुम लोग का कोई व्हाट्सएप लोग फ्रेंड्स लोग नहीं कर रहा, तो तुम लोग लगता है हम आउट क्लास हो गए, मेरा सोसाइटी से बाहर हो गए, है कि नहीं। तो सब लोग को चाहिए कि हमको इंस्टाग्राम का मैसेजेस आता रहे, और आजकल तो वो स्नैपचैट चल रहा है, ठीक है, तो स्ट्रीक आता रहे। तुमको पता है, एक बात बताऊं सच सच, ये स्नैपचैट के बारे में ना मैंने डिटेल अभी 2 दिन में ही पता किया, क्योंकि मुझे पोयम पढ़ानी थी। मैं पूछ रहा था क्या होता है स्नैपचैट, तो किसी ने मुझे बताया सर इसमें स्ट्रीक्स होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि स्ट्रीक्स चलती है ना, तुम लोग को हर 5 मिनट में फोटो डालना पड़ेगा, फोटो डालना पड़ेगा, फोटो डालना। तो तुम लोग को पढ़ाने हर के लिए दिन मैं में अभी, तुम लोग को पढ़ाने के लिए मैंने अभी ये सीखा है। तो अगर तुम लोग स्ट्रीक्स नहीं डालते हो तो शायद तुम लोग का कुछ खराब वो हो जाता है ना, कुछ माने स्ट्रीक टूट टूट जाता है। जाता है शरीर, हाँ, टूट स्ट्रीक टूट जाता जाता है। है ना। तो तुम लोग कितना ज्यादा उसके लिए क्यूरियस रहता है ना, तो वैसे ही ये लोग भी अपने लेटर्स के लिए क्यूरियस रहते थे, समझ में आ गया बात को। तो जो Yes, नाइट sir. ट्रेन है वो एक्चुअली इट इज अ मूवी, ठीक है, जिसको बनाया गया था। द रीजन फॉर दैट वाज कि लोग जो जीपीओ था, जीपीओ का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वो ये असल में लोगों को बताना चाहता था कि वो उनकी सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उनके जो लोग थे ना, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम लोग ढंग से काम नहीं करता है यार, तुम लोग टाइम पे नहीं आता है। तो उन लोग को सब लोग डांट रहे थे, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट जॉब था। तो वो लोग थोड़े से डीमोटिवेटेड हो गए थे, तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए भी ये पोयम लिखवाया गया था। और जो W.H. आउडन है जिन्होंने ये पोयम लिखी, एक्चुअली उस मूवी पे असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, ठीक है। समझ में आ गया बात को। ओके, वन Yes. मोर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसके सारे नोट्स मैंने तुम लोग को भेज दिए, तुम्हारे जो इतने बच्चे तुम लोग को मिल गए होंगे, आई थिंक कल ही मैंने तुम लोग को भेज दिए थे। और जो बच्चे मुझसे Yes. नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी ये नोट्स मिल सकते हैं, उनको बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में जाना पड़ेगा, ठीक है। बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप है, उसमें ये नोट्स अपलोड किए हुए हैं, आप आराम से जाइए, उसमें सारे मीनिंग, सारा क्या नाम है, लिटरेरी डिवाइसेस और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाइए, उसको आराम से देखिए, उसको आराम से पढ़िए और खूब अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। समझ में आ गई बात सबके? क्लियर? Yes, sir. चलो, बाय बाय एवरीबॉडी। देवप्रिया के पापा बीच में आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक अ मेल ट्रिप चलो बाय एवरीबॉडी, Yes. आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये नेक्स्ट क्लास में सारे सब जो क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे सब पढ़ लेना, पोयम को रिवाइज कर लेना, किसी को कोई भी Yes. डाउट होगा मुझसे फिर से पूछ लेना, ओके। Yes. चलो Yes, बाय। sir. Bye, sir. Sir.